अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ियाउल हक, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि आईडी कार्ड का पूरा डिज़ाइन किया था और उसमें उसका जो साइज़ है और उसके अंदर जो लेयर्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने तफसील से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास बल्क में अगर 100 हो या फिर 1000 कार्ड्स हमें बनाने हो एक ही डिज़ाइन के अंदर, तो वो किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता चल सके। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक आईडी कार्ड को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, उसका साइज़ क्या देना चाहिए और इसी तरह से डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कंपनी का लोगो हो गया, फिर एम्प्लॉय का फ़ोटो हो गया, इसी तरह से नेम और उसी के साथ उसका डिजिग्नेशन। अगर क्यूआर कोड यूज़ करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आप वहाँ पे जनरेट करके डाल सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और बनाया था। इस वीडियो में हम लोग एक कदम और आगे जाएंगे। वो ये है कि हमारे पास एक ही कंपनी के एक ही डिज़ाइन में 100 कार्ड्स हमें बनाने हैं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि डेटा को एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा वक्त हमारा ज़ाय हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। तो उसका बेस्ट सलूशन ये है कि हमें एक एक्सेल शीट तैयार करनी है जिसके अंदर पूरा डेटा हमें कलेक्ट करना है। यानी ए टू जेड 100 कार्ड है, 100 कार्ड्स हैं, तो 100 कार्ड का भी यहाँ पर डेटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि नेम हो गया, डिजिग्नेशन और इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर और पिक्चर का जो पाथ होता है उसको भी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, जैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका सीरियल बाय सीरियल एक आप लिस्ट बना लें कि जैसे कि नंबर 1 पे कौन है यानी और नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। तो इसी तरह से 100 नंबर तक आप एक लिस्ट बना लें और उसके अंदर उस तमाम पिक्चर्स का नाम दे दें। यानी मैंने जिस तरह से यहाँ पर दिया है P1, P2, P3, P4, तो ये 4 डेटा है मेरे पास और 4 डेटा के हिसाब से मेरे पास 4 पिक्चर्स हैं जो उनके पिक्चर्स हैं। अब क्या करना है, हमें इसका पाथ कॉपी करना है। तो जस्ट आप अगर विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे है कि यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी एज पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें। दूसरा तरीका ये है, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो शो मोर ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे देखें इसका लोकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लें, Ctrl+C, एक्सेल के अंदर आ जाए। एक्सेल में एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बल्कि एक हेडिंग है पिक्चर का, वहाँ पे आप इसको यहाँ पे जस्ट आप इसको पेस्ट कर दें। अब इसी तरह से चारों को हम, बाकी तीनों को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ये चारों के जो पाथ हैं वो कॉपी पेस्ट हो गया है। अब इस डेटा को हमें एक CSV फाइल में कन्वर्ट करना है ताकि CorelDRAW में उसको लिंक किया जाए। यहाँ पर फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे। सेव एज में हम अपना पाथ सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम हैं वहीं पर, और इसको एक्सेल वर्कबुक की जगह पे हम यहाँ पर CSV का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे इसको सेव। ये हमारा एक CSV फाइल क्रिएट हो गया है। अब हम अपने CorelDRAW में जाएंगे और यहाँ से हम फाइल के अंदर जाएंगे। फाइल में प्रिंट मर्ज का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे और जिस पाथ पर हमने अपना CSV फाइल रखा है उसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे। ये हमने डेटा वाला फाइल CSV फाइल रखा है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कर देंगे इसको ओपन। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 4 एंट्रीज़ हैं। अगर आपके पास बहुत सारे एंट्रीज़ होंगे तो 100 होंगे, 1000 होंगे, जितने भी होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। आपको चेक कर लेना है कि तमाम चीज़ें सही है, तो उसके बाद करना है हमें कंटिन्यू। अब जो है हमें नेम को सिलेक्ट करना है और इसको Ctrl+A प्रेस करेंगे। यहाँ पर नेम की जगह पे नेम डालेंगे और इंसर्ट फील्ड दबाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन का जो ऑप्शन है उस पर
इंसर्ट फील्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो है नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद करेंगे इंपोर्ट फील्ड। तो ये हमारा सामने में 3 डेटा मौजूद है, तो इसके हिसाब से हमारा ये पूरा फिल हो गया है। अगर क्यूआर कोड आपने जनरेट कर रखा है 100 लोगों के लिए 100 अलग अलग क्यूआर कोड, तो उसको भी जो है हम इमेज के ज़रिए से या क्यूआर कोड के ज़रिए से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर एक ही क्यूआर कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसे अलग से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही में इंसर्ट कर देंगे तो वो रिपीट होता चला जाएगा। अब पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे जो डेटा है इसको भी हम पूरा फिल करते हैं। और बाकी रहा ये जो कंपनी का जो पूरा डिटेल्स है वो यहाँ पर रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नेचर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को भी हम बदलना है और इसको रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर का जो ऑप्शन है इधर पे उसको लेंगे और यहाँ से हम अपना लोकेशन चूज करेंगे जिस जगह पर हमारा पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है। तो एक पिक्चर को क्लिक करेंगे, पहला वाला पिक्चर, और इसको कर देंगे ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कहाँ पर रखना है, क्या करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड करूँगा, बल्कि इसको इसकी जगह पे क्लिक करके मैं इंसर्ट फील्ड कर दूँगा। फिर ये पिक्चर का एक ऑप्शन आ गया, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी जो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट किया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको लेके आ जाता हूँ इसकी जगह पे, यहाँ से कर देंगे ओके। उसके बाद जो है हमारा पूरा डेटा इसके अंदर सेट हो गया है, यानी जो कुछ करना था हमने कर लिया है। क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट पर करेंगे क्लिक। जैसे ही करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो आईडी कार्ड है उसके अंदर पूरा डेटा भी आ गया है। अब हमारा आईडी कार्ड यहाँ पे पूरा डेटा के साथ रेडी हो गया है। ये एक कार्ड है, इसका फ्रंट है, ये इसका बैक ये है। इसी तरह से ये कार्ड है और इसका बैक कार्ड ये है। इसी तरह से ये हुआ। तो हमारे जितने भी कार्ड्स होंगे इसी तरह से वो पूरे होते चले जाएंगे। तो ये बहुत आसान सा तरीका कोरोड्रा के अंदर मौजूद है, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर सेव करना लाजमी चीज़ है ये, तो हम सेव कर देंगे इसको कंट्रोल यस के ज़रिए से। कोई दूसरा नाम अब दे देंगे, हम अपने पाथ पे जाएंगे जिस पाथ पर भी हम सेव करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आईडी कार्ड विथ डेटा। अब इसको जो है हम प्रिंट के लिए भी रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इसी तरह से अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए ट्यूटोरियल के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।